नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिन्हें केवल इत्तेफाक मान लेना बहुत बड़ी भूल होती है। यदि यह संदेश आज इस पल किसी के सामने आया है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति का एक दिव्य बुलावा है जो इंसान को उसके जीवन के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की ओर ले जाने आई है। यह संदेश उन शब्दों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह किसी की सोई हुई तकदीर के जागने की दस्तक है। जितने संघर्ष, जितना दर्द और जितना अकेलापन सहन किया गया है, शायद उसकी जगह कोई और होता तो कब का घुटने टेक चुका होता। परंतु जो डटे रहे, जिन्होंने हर दर्द को खामोशी से सहा और बिखरने के बावजूद खुद को समेटे रखा, यह संदेश उन्हीं चुनिंदा आत्माओं के लिए रचा गया है। जब इंसान का दिल पूरी तरह थक जाता है और उसकी सहन शक्ति की सीमा समाप्त होने लगती है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का प्रभार अपने हाथों में लेता है। ब्रह्मांड हर किसी को ऐसे संदेश नहीं भेजता। यह पुकार केवल उनके पास पहुंचती है जिनके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटने वाला हो, जिनके बंद दरवाजे खुलने वाले हों और जिनकी वर्षों की तपस्या अब सफलता के फल में बदलने वाली हो। यह उस महान परिवर्तन की पहली सीढ़ी है जहां पुरानी पीड़ाएं समाप्त होंगी और सफलता, सम्मान व समृद्धि का एक नया सूर्य उदित होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, मन में अगाध शांति का उतरना। जीवन के थपेड़ों से जूझते हुए जब इंसान भीतर तक थक जाता है तो उसके भीतर एक अजीब सी हलचल बनी रहती है। लेकिन इस दिव्य प्रक्रिया के शुरू होते ही सबसे पहला चमत्कार मन के भीतर घटित होता है। वर्षों से चला आ रहा अज्ञात भय, कल की चिंता और दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाली घबराहट अचानक शांत होने लगती है। इंसान को अपने भीतर एक ऐसी गहरी और अगाध शांति का एहसास होता है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा के गहराई से उभरती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर बैठकर कह रही हो कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही दिशा में मोड़ा जा रहा है। जो मन पहले बात बात पर विचलित हो जाता था, वह अब गंभीर और स्थिर होने लगता है। यह ठहराव इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने व्यक्ति के जीवन का प्रभार अपने हाथों में ले लिया है। जब तूफान के बाद अचानक सन्नाटा छा जाए और वह सन्नाटा डरावना न लगकर सुकून देने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वर का हाथ सिर पर आ चुका है। यह पहली अवस्था व्यक्ति को आने वाले बड़े बदलावों को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। दूसरा संकेत, डरों का मिटना और अपार साहस का जागना। जीवन में सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा इंसान का अपना डर होता है। असफलता का डर, खोने का डर और दुनिया के तानों का डर। परंतु जब यह दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के भीतर प्रवेश करती है तो पुराने सारे भय एक एक करके भाप बनकर उड़ने लगते हैं। जिन चुनौतियों को देखकर कभी कदम पीछे हट जाते थे, अब वही चुनौतियां बहुत छोटी और मामूली नजर आने लगती हैं। इंसान के भीतर एक अद्भुत और अदम्य साहस का संचार होने लगता है। वह महसूस करता है कि अब उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करने से झिझक नहीं होती। जो स्थितियां कल तक पहाड़ जैसी भारी लगती थीं, आज वे तिनके के समान हल्की लगने लगती हैं। यह साहस किसी अहंकार से नहीं उपजता, बल्कि यह उस परम चेतना पर अटूट विश्वास से पैदा होता है। व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसा बल महसूस होता है जो उसे बड़े से बड़ा जोखिम उठाने और विपरीत परिस्थितियों में भी सीना तानकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है।
जब इंसान को यह एहसास होने लगे कि अब उसे दुनिया का कोई भी तूफान झुका नहीं सकता, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्ति उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तीसरा संकेत, विचारों में अभूतपूर्व स्पष्टता और नई दिशा। भ्रम और असमंजस का दौर तब खत्म होता है जब दिव्य प्रकाश व्यक्ति के विचारों को छुड़ाता है। इस प्रक्रिया के प्रभावी होते ही मन की धुंध छंटने लगती है और एक अद्भुत स्पष्टता, क्लैरिटी जन्म लेती है। वर्षों से जो दिमाग यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस ओर जाना है, वह अचानक से अपने लक्ष्य को बहुत साफ सुथरे रूप में देखने लगता है। नए नए विचार, नवीन योजनाएं और नए दृष्टिकोण अचानक मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी मंजिल खुद उसे अपनी ओर पुकार रही हो। वह जो भी सोचता है उसमें एक गहरा अर्थ और रचनात्मकता होती है। पुराने ढर्रे पर सोचने की आदत छूट जाती है और हर समस्या का एक सीधा व अचूक समाधान दिखने लगता है। यह नई सोच केवल एक विचार नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक मार्गदर्शक नक्शा होती है। जब इंसान का मन बिना किसी भटकाव के अपने लक्ष्य पर एकाग्र होने लगे और उसे अपनी सफलता का रास्ता शीशे की तरह साफ दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी चेतना एक नए और ऊंचे धरातल पर पहुंच चुकी है। चौथा संकेत, सही और भ्रामक रास्तों की स्पष्ट पहचान। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, यदि रास्ता गलत चुना गया है तो मंजिल कभी नहीं मिलती। इस परिवर्तन का चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन के सही और गलत रास्तों की पहचान होने लगती है। जो रिश्ते, जो काम और जो परिस्थितियां केवल उसका समय व ऊर्जा नष्ट कर रही थीं, उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। इंसान को यह साफ साफ दिखने लगता है कि कौन सा मार्ग उसे उसकी सफलता तक ले जाएगा और कौन सा मोड़ उसे केवल भटकाने के लिए रचा गया था। उसके भीतर की अंतरात्मा, इंट्यूइशन, इतनी प्रबल हो जाती है कि वह पल भर में सच और झूठ का फर्क कर लेता है। वह बिना किसी मलाल या अपराध बोध के उन रास्तों और लोगों से दूरी बनाने लगता है जो उसकी प्रगति में बाधा थे। भटकाव के सारे चक्रव्यूह अपने आप टूटने लगते हैं। जब इंसान बिना किसी हिचकिचाहट के गलत दरवाजों को बंद करके सही राह पर कदम बढ़ाने लगे, तो यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि ऊपर वाले का हाथ उसे सही दिशा में मोड़ रहा है। पांचवा संकेत, मानसिक व शारीरिक ऊर्जा का पुनर्जागरण। वर्षों के संघर्ष और मानसिक तनाव के कारण शरीर और मन दोनों पूरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन इस संकेत के प्रकट होते ही इंसान के भीतर ऊर्जा का एक नया झरना फूट पड़ता है। रातों को होने वाली अचानक बेचैनी, छाती पर भारीपन का एहसास और कारण रहित थकावट गायब होने लगती है। नींद में एक गहरा सुकून उतर आता है और सुबह उठते ही शरीर में एक नई ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। यह केवल शारीरिक सुधार नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर हो रहा नवीनीकरण है। व्यक्ति महसूस करता है कि उसका भारीपन खत्म हो चुका है और वह हल्कापन अनुभव कर रहा है। उसकी जीवेशना यानी जीने की इच्छा और कुछ कर गुजरने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसके चारों ओर जमा हो गई थी, वह दिव्य रोशनी के स्पर्श से समाप्त हो जाती है। जब इंसान सुबह एक नए उमंग, नई मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आंखें खोलने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उसके भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह धुल चुकी है और वह नई सफलताओं को पाने के लिए तैयार है। छठा संकेत, आसपास के वातावरण और परिस्थितियों का बदलना। यह एक अत्यंत जादुई और बाह्य संकेत है जो व्यक्ति के भौतिक जीवन में दिखने लगता है। जब इंसान के भीतर की ऊर्जा बदलती है, तो उसके आसपास का पूरा वातावरण भी उसी ऊर्जा के अनुसार ढलने लगता है। जो रास्ते सालों से पूरी तरह बंद थे, वहां अचानक नए अवसर और नए दरवाजे खुलने लगते हैं। कार्यस्थल पर, व्यापार में या व्यक्तिगत जीवन में जो बाधाएं चट्टान की तरह खड़ी थीं, वे अपने आप हटने लगती हैं। व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द की हवा में एक सकारात्मक बदलाव महसूस होता है। ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं दिखता, जिन्हें लोग अक्सर चमत्कार या संयोग कह देते हैं। काम आसानी से बनने लगते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं।
जब इंसान यह देखने लगे कि पूरी कायनात और प्रकृति के घटक उसके काम को बनाने में मदद कर रहे हैं, तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके पक्ष में काम करना शुरू कर चुकी है। 7वां संकेत, दुनिया और लोगों के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव। इस प्रक्रिया का अंतिम और सबसे प्रभावशाली संकेत यह है कि बाहरी दुनिया का रवैया व्यक्ति के प्रति रातों रात बदलने लगता है। जिन लोगों ने कभी उसकी उपेक्षा की थी, जो उसकी बातों को अनसुना कर देते थे या उसके अस्तित्व का मजाक उड़ाते थे, वे अचानक उसकी उपस्थिति और उसके विचारों का सम्मान करने लगते हैं। लोग उसकी बातों की गहराई को समझने लगते हैं और उसके प्रति एक नया आकर्षण व सम्मान महसूस करते हैं। व्यक्ति का प्रभाव दूसरों के दिलों पर गहरा पड़ने लगता है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और सकारात्मकता का अनुभव करने लगते हैं। अब उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि उसका बढ़ा हुआ आत्मसम्मान और उसका आभा मंडल ऑरा खुद उसकी कहानी बयां करता है। जब दुनिया बिना किसी मांग के सम्मान देने लगे और इंसान के मूल्यों की कदर होने लगे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड ने उसे अपनी विशेष कृपा के लिए चुन लिया है और उसकी सफलता का सूर्य उदय हो चुका है। अब समय आ चुका है कि वर्षों से जमा हुआ डर, निराशा और असफलता का यह भारी बोझ हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंका जाए। अब तक की हर काली रात, हर छल का हुआ आंसू और हर झेला गया अपमान केवल एक कठोर ट्रेनिंग थी। वह एक भट्टी थी जिसने इंसान को तपाकर सोने की तरह शुद्ध किया है, ताकि जब सफलता और समृद्धि सामने आए तो व्यक्ति उसे संभालने के योग्य बन सके। अब आगे बढ़ने के लिए किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकार ब्रह्मांड ने तय कर दिया है, उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। अब बस एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है। अपने भीतर उठने वाली उस दिव्य पुकार को गहराई से महसूस करना है। अपने मन की हर उस इच्छा को, चाहे वह सफलता हो, अपार धन हो, सम्मान हो या मनचाहा प्यार हो, उसे पूरी श्रद्धा के साथ किसी कागज पर लिख देना है। क्योंकि जब इच्छा को केवल सोचा नहीं बल्कि लिखा और महसूस किया जाता है, तो वह कल्पना से निकलकर इस भौतिक संसार में वास्तविकता का रूप लेने लगती है। यह कोई संयोग नहीं, यह परम सत्ता का सीधा आशीर्वाद है। आने वाले समय में जीवन में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटेंगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। लोग पूछेंगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया, लेकिन भीतर से यह सत्य स्पष्ट होगा कि यह उसी दिव्य प्रक्रिया का परिणाम है। समय बदल चुका है, बंद रास्ते खुल चुके हैं और उड़ान शुरू हो चुकी है। पीछे मुड़कर देखने का दौर समाप्त हुआ, अब सीधा अपनी मंजिल को छूने का वक्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।